वेलकम टू आवर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें हमने 2017 का इंग्लिश का पेपर जो कि 2nd ग्रेड का है उसको सॉल्व किया है। तो जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो उन 2 वीडियोस को ज़रूर देखिए। इसको देखने से पहले देखिए, हमने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व ही नहीं किया है बल्कि सारे आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी बनता है, अगर आपने इसकी आंसर कीज कहीं से देख भी रखी हैं, लेकिन यहाँ आपको डिटेल में आंसर समझाए जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन है और ईडियम्स है और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपने बहुत कम वीडियोस में इतने डिटेल में देखी होंगी, जैसे SVOC, जैसे स्ट्रेस सिस्टम। ये सब हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़रूर से आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अब जितनी भी वीडियोस पोस्ट होंगे वो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए, कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। अगर और लोगों ने क्वेश्चंस डाले हैं तो भी कोई बात नहीं, एक बार और देखिए, आपको नई ही बातें इसमें जानने को मिलेंगी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब एक ट्रांसक्रिप्शन दिया है और हमें उसका वर्ड पहचानना है। तो देखिए, ड लिखा हुआ है, फिर अ, फिर च को हम ऐसे टी और एफ की तरह लिखते हैं, तो ये इसका आंसर है डच। नेक्स्ट लेते हैं 55, द करेक्ट स्ट्रेस इन द वर्ड पर्टिकुलर इज पर्टिकुलर। ट पे जो है, जो TI है, उस सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा। इसका आंसर है 3, particular. So the correct stress in the word particular is, the answer is 3. 56, choose the correct transcription of the following words. इसका correct transcription हमको देना है और आंसर नंबर 1 इसका सही है। कैसे? देखिए, ब, फिर ये जो उल्टा ई है इसको अ बोलते हैं, फिर उ, लू, ल, और फिर ऊ की बड़ी मात्रा, फिर न, बलून, बलून, लून। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। 57, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन है जिसका हमें वर्ड पहचानना है, और ये जो पहला ट्रांसक्रिप्शन में जो पहला अक्षर है वो है थीटा, और थीटा ऐसे, और फिर ई, फिर ए, फिर टी, फिर ए, तो ये है थिएटर। करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 58, द इडियम ब्रेक द आइस मीन्स। देखिए, ब्रेक द आइस का मतलब है कि अभी तक आप हिचक रहे हो किसी से बात करने में क्योंकि आपने कभी बात नहीं करी है, या फिर 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई है और पहल कौन करे, जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन है वो शुरू कौन करे, उस आइस को कौन ब्रेक करे। तो इसका करेक्ट आंसर है रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। जो आप में हिचक है उसको हटाना और बातचीत को शुरू करना, जिससे आप नहीं कर रहे हो उसे। नेक्स्ट है 59, टू स्मेल अ रैट। इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ स्मेल आ रही है कि क्या है, नहीं, मतलब शक, आपको किसी प्रैंक की या किसी चीज पर शक हो रहा है। तो इसका आंसर है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। फिर है 60, एक्लीज हील मीन्स। एक्लीज एक माइथोलॉजिकल हीरो है ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, और ट्रोजन वॉर में उन्होंने युद्ध किया था और वो बहुत बड़े योद्धा हैं। उनका एक ही वीक पॉइंट था और वो था उनकी हील। मतलब जब उनकी हील में चोट करी गई तो वो फेटल प्रूव हुई, यानी कि उसी से उनकी मृत्यु हुई। तो एक ही वीकनेस थी जो थी उनकी हील। हील जो पंजे के पीछे का हिस्सा होता है उसको हील बोला जाता है। तो आंसर हुआ इसका अ फेटल वीकनेस, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सैलिड डेज मीन। सैलिड इज इनोसेंट, प्योर, क्रूड, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यंग। तो फर्स्ट आंसर हुआ डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस। 62, द इडियम एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स। एट वंस फिंगर टिप्स मतलब उंगलियों पर उसको ज्ञान है, मतलब उसको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है, कुछ कहीं और उसको ढूंढने की जरूरत नहीं उस नॉलेज के लिए, उसको मुंह जबानी याद है सब कुछ, यानी कि फिंगर टिप्स पे है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, readily available knowledge. 63, which sentence below has as its constituent parts SVOC? S subject है, verb, V verb,
O is object and C is complement. तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है, no one can consider her pretty. No one subject, can is verb, can consider verb है, O object her है और pretty उसका complement है. तो आंसर नंबर 1. 64. Choose the correct sentence pattern. The boys are playing football. बहुत ही easy है. The boys मतलब subject, are playing verb और football क्या हुआ? O, that is object. फर्स्ट वाला राइट है. क्वेश्चन नंबर 65. वापस हमको इसी पैटर्न पे इसमें सेंटेंस ढूंढना है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इसका आंसर है he admitted his mistake. he सब्जेक्ट है, admitted वर्ब है, his mistake is object, यानी कि सेकंड. क्वेश्चन नंबर 66. ऑल women love jewelry and silk sarees, यानी SVO. ऑल women सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, ज्वेलरी एंड सिल्क sarees ऑब्जेक्ट. सो द आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 67. द ओल्ड लेडी कीप्स हर क्लोथ्स इन द कबर्ड. अब इसका हमें वही SVO पैटर्न बताना है. तो देखिए इसका है द ओल्ड लेडी इज सब्जेक्ट, कीप्स वर्ब, हर क्लोथ्स इज ऑब्जेक्ट और कहाँ पे रखती है वो? कबर्ड में रखती है, यानी एडवर्बियल ऑफ प्लेस इज इन द कबर्ड. तो इसका आंसर है SVOA, फर्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 68. चिल्ड्रन अनविलिंग टू लर्न. अब देखिए इसमें हमें हेड वर्ड निकालना है. जो मेन वर्ड है जिसके बारे में बात हो रही है तो वो यहाँ पर चिल्ड्रन है. तो यहाँ का इसमें हेड वर्ड है चिल्ड्रन, थर्ड. 69. Some of the most important discoveries in the field of nuclear science. अब देखिए इसमें हमें हेड वर्ड तो देखिए डिस्कवरीज है और डिस्कवरीज के बारे में बात हो रही है. डिस्कवरीज के पहले आया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि पूछा गया है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्री मॉडिफायर और जो बाद में आता है हेड नाउन के उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडिफायर. तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री मॉडिफायर है तो आंसर हुआ थर्ड. और अगर पोस्ट मॉडिफायर पूछते तो होता है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस. और अगर ये लोग पूछते कि इसका हेडवर्ड क्या है तो डिस्कवरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. द लेडी इन द ब्लैक ड्रेस. पोस्ट मॉडिफायर कौन सा है? तो पोस्ट मॉडिफायर ऑफ कोर्स इन द ब्लैक ड्रेस, क्योंकि जो लेडी है वो हेडवर्ड है और उसके बाद में जो उनके साथ जुड़ा हुआ है उनको और एक्सप्लेन करने के लिए वो है इन अ ब्लैक ड्रेस. तो आंसर हुआ फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 71. अनफेमिलियर रूट्स ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस. आइडेंटिफाई द हेड वर्ड. तो इसका हेड वर्ड होगा रूट्स. देखिए अनफेमिलियर रूट्स तो हेडवर्ड तो रूट्स है, प्री मॉडिफायर अनफेमिलियर है और पोस्ट मॉडिफायर क्या है? ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस. Question number 72. The second train disaster to occur this fortnight. तो यहाँ पे हेडवर्ड तो डिजास्टर है और the second train disaster मतलब the second train, ये the second plane और the third train whatever आगे जो भी आ रहा है वो प्री मॉडिफायर. तो आंसर हुआ डिजास्टर जो कि 2. नेक्स्ट है my opinion is that he will rise to the occasion. अब इसका है अंडरलाइन जो है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. माई ओपिनियन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और उसी ओपिनियन की आगे जाके बात हो रही है दैट ही, मतलब उसी ओपिनियन को अच्छे से समझाया जा रहा है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है. तो यहाँ पर ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, थर्ड. क्वेश्चन नंबर 74. The barking dog seldom bite is not true. अब जो अंडरलाइंड है the barking dog seldom bite एक इडियम है, एक नाउन क्लॉज है क्योंकि barking dogs के बारे में बात हो रही है. जो डॉग्स बाक करते हैं पर बाइट नहीं करते हैं, इस तरह से है. मतलब जो लोग ज्यादा धमकी देते हैं और जोर से बोलते हैं और वो बाद में कोई एक्शंस नहीं है, ऐसा कुछ उनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो डॉग्स बाक करते हैं वो बहुत कम ही बाइट करते हैं, वो हार्डली बाइट, वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं. तो ये नाउन क्लॉज की तरह इसको
बोला जा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट आंसर राइट है। नाउ 75th वन इज सेड टू बी डिलीटेड, कि इसमें क्योंकि आंसर सही नहीं दिया कोई भी, लेकिन हम आपको बता देते हैं। मीरा पेंटेड द वॉल ग्रीन इन 3 hours। तो मीरा कौन है? सब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब हो गया, द वॉल, वॉल हो गया ऑब्जेक्ट, ग्रीन उसको ग्रीन कर दिया उन्होंने, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये हो गया एडवर्बियल, कितनी देर में, आपको एक टाइम बता रहा है वो, इन 3 hours। तो SVOCA। अब इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए शायद ये डिलीट कर दिया गया है। 76 के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, इसमें यूटिलिटी का राइट ट्रांसक्रिप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसको भी हम नहीं करेंगे। 77 में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इन्होंने चिमनी का जो च तो दिया है आगे फर्स्ट वाले में, लेकिन फिर ये L दिया है कि I दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी M and I सही है, तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, मतलब इसकी चॉइसेस में। क्वेश्चन नंबर 78, म्यूजियम, म्यू, तो देखिए ये जो म्यूजियम में फर्स्ट वाला है म, फिर J जो होता है वो य के लिए आता है, और U बड़ा, फिर जियम, म्यूजियम, तो फर्स्ट वाला राइट है। ऐसे ही 79 जो है, इसमें अलाइक लिखा हुआ है, ये अलाइक इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अलाइक, दैट इज सेकंड। 80th और देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड अकाउंट। अब अकाउंट का आप देखिए, फोर्थ वाला है अकाउंट, छोटा ऊ है, न है, ट है। तो ये सारे जो फोनेटिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी कई वीडियोस डाल रखे हैं, प्रैक्टिस वीडियोस भी डाले हुए हैं, और पूरी तरह से आपको जो वाउल सिस्टम है, 20 वाउल्स हैं, उनको किस तरह से बोला जाता है, और जो बाकी के 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि 44 साउंड्स को हमने बहुत ही अच्छे से 2 वीडियोस में बताया है, और बहुत सारे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग हमारा इस वीडियो को देख सकते हैं, इन वीडियोस को। जो भी वीडियो आपको चाहिए, तो आप सर्च में जाकर उस वीडियो का नाम लिखिए और उसके बाद लिखिए माय सुपर बाइट्स, तो आपको वो वीडियो हमारे चैनल पे ज़रूर से मिल जाएगा। कोई भी टीचिंग मेथड्स है, या जो भी आप चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप सर्च बार में लिखिए और उसके आगे लिख दीजिए माय सुपर बाइट्स, तो आपको वो ज़रूर से मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए। जल्दी ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।